अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग हर ऑफिस से होंगे। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1/2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था, तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ Z1 and Z2 are any two complex numbers then prove that Z1 plus Z2 का होल मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज माइनस Z1 minus Z2 का होल मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 into real of Z1 into real of Z2 plus 4 into imaginary of Z1 into imaginary of Z2। इस क्वेश्चन में हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन हैं, Z1 और Z2। सबसे पहले हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को लेट कर लेते हैं। लेट Z1 इज इक्वल टू A प्लस B आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू C प्लस D आयोटा। अब हम ऊपर दी हुई कंडीशन को प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 का होल मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस Z1 माइनस Z2 का होल मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इस इक्वेशन में जहां भी हमारे पास Z1 होगा उसकी जगह हम A प्लस B आल्टा पुट कर लेंगे, और जहां भी Z2 होगा उसकी जगह C प्लस D आल्टा पुट कर लेंगे। इज इक्वल टू Z1 की जगह A प्लस B आयोटा प्लस Z2 की जगह C प्लस D आयोटा के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर माइनस Z1 की जगह A प्लस B आयोटा माइनस Z2 की जगह C प्लस D आयोटा के होल मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू A प्लस B आयोटा प्लस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस इंटू प्लस प्लस C प्लस इंटू प्लस प्लस D आयोटा के होल मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस A प्लस B आयोटा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस इंटू प्लस माइनस C माइनस इंटू प्लस माइनस D आयोटा का होल मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस C प्लस B आयोटा प्लस D आयोटा का होल मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस A माइनस C प्लस B आयोटा माइनस D आयोटा के होल मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इस स्टेप में हमने रियल को रियल के साथ इकट्ठा करके लिखा और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। इज इक्वल टू A प्लस C प्लस B प्लस D आयोटा को हम कॉमन ले लेंगे और मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर माइनस A माइनस C प्लस B माइनस D आयोटा का होल मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जिससे हम आयोटा को कॉमन ले लेंगे। अब हम मैग्नीट्यूड के फार्मूले को ओपन करेंगे, विच स्टेट्स दैट मैग्नीट्यूड ऑफ Z इज इक्वल टू अंडर रूट रियल ऑफ Z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ Z का स्क्वायर। अब हम इस फार्मूले को ओपन करेंगे, इज इक्वल टू अंडर रूट A प्लस C का होल स्क्वायर प्लस B प्लस D का होल स्क्वायर क्योंकि मैग्नीट्यूड के ऊपर होल स्क्वायर था तो इसलिए हमने इसके ब्रैकेट लगाकर इसे भी होल स्क्वायर लिख लिया है, माइनस इंटू A अंडर रूट A माइनस C का होल स्क्वायर प्लस B माइनस D का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके ऊपर मैग्नीट्यूड के बाद स्क्वायर था तो इसे भी हमने स्क्वायर लिख लिया। स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, इधर से भी स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, इज इक्वल टू A प्लस C का होल स्क्वायर प्लस B प्लस D का होल स्क्वायर, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस A माइनस C का होल स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस B माइनस D का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस C का होल स्क्वायर। ये हमारे पास A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, विच स्टेट्स दैट A प्लस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। यह हमारे पास A प्लस B का होल स्क्वायर वाली फॉर्म में है, इसे हम A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB वाली फॉर्म में लिखेंगे। तो A का स्क्वायर प्लस B की जगह हमारे पास C है तो प्लस C का स्क्वायर प्लस है तो प्लस 2 इंटू A की जगह A और B की जगह C प्लस B प्लस D का होल स्क्वायर। ये भी हमारे पास A प्लस B का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है तो इसे भी हम लिख लेंगे B का स्क्वायर
प्लस डी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी इंटू डी माइनस इंटू ए माइनस सी का होल स्क्वायर। हमारे पास फार्मूला बना ए माइनस बी का होल स्क्वायर विच स्टेट दैट ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस इंटू ए की जगह ए स्क्वायर और बी की जगह हमारे पास सी है तो प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू सी माइनस बी माइनस डी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मेरे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है तो बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी इंटू डी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए 2a इंटू सी 2ac प्लस बी स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी 2b इंटू डी 2bd प्लस 2bd माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस सी स्क्वायर माइनस इंटू प्लस प्लस 2 इंटू ए 2a इंटू सी 2ac माइनस इंटू बी स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस डी स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू बी 2b इंटू डी 2bd प्लस ए स्क्वायर माइनस ए कैंसिल प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैंसिल प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल प्लस डी स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर कैंसिल इज इक्वल टू 2ac प्लस 2bd प्लस 2ac प्लस 2bd इज इक्वल टू 2ac प्लस 2ac 4ac प्लस 2bd प्लस 2bd 4bd। अब हम इन दोनों में से 4 को कॉमन ले सकते हैं इज इक्वल टू 4 इंटू ए सी प्लस बी डी। ये था हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 4 इंटू रियल ऑफ z1 इंटू रियल ऑफ z2 प्लस 4 इंटू इमेजिनरी ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी ऑफ z2 इज इक्वल टू 4 इंटू रियल ऑफ z1 की जगह उसकी वैल्यू हम पुट कर लेंगे a प्लस बी आयोटा इंटू रियल ऑफ z2 की जगह उसकी वैल्यू c प्लस डी आयोटा प्लस 4 इंटू इमेजिनरी ऑफ z1 इमेजिनरी ऑफ z1 की जगह उसकी वैल्यू a प्लस बी आयोटा इंटू इमेजिनरी ऑफ z2 की जगह उसकी वैल्यू c प्लस डी आयोटा इज इक्वल टू 4 इंटू रियल ऑफ a प्लस बी आइटा। a प्लस बी आइटा में से जो हमें रियल होगा वो लिख लेंगे तो इसका मतलब रियल पार्ट a है तो a इंटू रियल ऑफ c प्लस डी आइटा। इन दोनों में से जो रियल होगा वो हम लिख लेंगे रियल हमारे पास c है तो c प्लस 4 इंटू इमेजिनरी ऑफ a प्लस बी आइटा। a प्लस बी आइटा जो हमें इमेजिनरी पार्ट है इमेजिनरी लिख लेंगे तो b इंटू इमेजिनरी ऑफ c प्लस डी आइटा। c प्लस डी आइटा में जो इमेजिनरी है वो हम लिख लेंगे तो d इज इक्वल टू अब हम इन दोनों में से 4 को कॉमन ले लेंगे तो 4 इंटू ए सी प्लस बी डी। ये था हमारे पास राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में हमें इस स्टेटमेंट को प्रूव करना था तो ये प्रूव हो चुकी है। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन सेम आया है। इसी क्वेश्चन के साथ वीडियो का भी इख्तिताम हो जाता है। इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।